हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होगा। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स। क्लास 11th का मैथ्स में अपन पहला टॉपिक पढ़ेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, पूरी क्लास 11th में इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है अपन को बेसिक मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो ये सब आज अपन पढ़ेंगे जिसका यूज अपन को 11th और 12th दोनों जगह पे होगा। ठीक है, और उसमें अपन पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेट्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं सेट्स। सेट्स हमारे क्लास 11 का भी फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेट्स। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक सेट्स। ठीक है, अच्छा सेट्स क्या होता है? सेट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कोई डाटा तुमने कलेक्ट किया उसको क्या बोलेंगे अपन? सेट बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कैसा डाटा? वेल डिफाइंड। ठीक है, डाटा कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आई? ठीक है, क्लियर। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, ये वेल डिफाइंड क्या होता है? ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। ऐसा डाटा जो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करता उसको क्या बोलते हैं अपन? वेल डिफाइंड होता है। क्लियर है ये? ठीक है, तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, कोई डाटा अपन ने कलेक्ट किया, उसको एक डब्बे में डाल दिया, वो क्या हो गया? सेट हो गया। ठीक है, लेकिन कौन सा डाटा होना चाहिए? वेल डिफाइंड डाटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड है? ठीक है, सेट ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज। सेट ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज। ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड है? ठीक है, क्या खूबसूरत औरतों को अपन डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखो, मेरे हिसाब से कोई और अच्छी सुंदर कन्या होगी। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से कोई और सुंदर कन्या होगी अच्छी। समझ में आया? ठीक है, तो मान लो किसी लड़की से तुम्हारी लड़ाई होगी तो तुम क्या बोलोगे? नहीं सर ये ब्यूटीफुल नहीं है करके। ठीक है, हो सकता है किसी और को वो अच्छी लगती हो। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है, किसी को कोई लड़की अच्छी लगती है, किसी को कोई अच्छी लड़की अच्छी लगती है। ठीक है, तो ये क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वही अगर बोलूंगा वॉवल्स। ठीक है, वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट क्या होगा? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यही होगा। ठीक है, मेरे से पूछोगे तो भी मैं यही वॉवल बोलूंगा, तुमसे पूछूंगा तो ये भी। जिसको जानकारी है, ठीक है, अब जिसको पता ही नहीं है, इंग्लिश पढ़ा ही नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर जिसको इंग्लिश पता है उसके हिसाब से क्या ए, ई, आई, ओ, यू जो होगा वॉवल, इसके अलावा कोई वॉवल होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। समझ में? सेट को हमेशा अपन सेट के अंदर जो रहते हैं, ठीक है, डाटा जो रहता है, सेट के अंदर जो डाटा रहता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सेट के अंदर जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। तो ए क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ई क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। आई क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ओ क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। यू क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो यूजुअली एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आई भी लिख सकता था, लेकिन यूजुअली, ठीक है, तुम चाहो तो लिख सकते हो, कोई गलत नहीं, लेकिन यूजुअली एलिमेंट्स को अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं और पूरे सेट को अपन कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक ए सेट हो गया। ये क्या हो गया? एक ए सेट हो गया जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है? ठीक है, तो ये क्या है? सेट है। ये क्या है? सेट ए है। ठीक है, सेट को, ठीक है, एंड यूजुअली sets are denoted by capital letters. ठीक है,
तो तुमको जो बुक्स में मिलेगा वो इंडियन में ऐसे मिलेगा कि कैपिटल ए सेट दे देगा, कैपिटल बी सेट दे देगा, ठीक है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? कैपिटल लेटर से करते हैं, ठीक है। सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, समझ में आई, ठीक है। तो सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और कन्वेंशन अपनाते हैं अपन, इसमें डाटा को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और लिख लो, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। मतलब अगर दो ए है तो मैं उसको दो ए नहीं लिखूंगा, मैं एक ही ए लिखूंगा, क्लियर है ये। यूजुअली इसके अंदर पे अपन रिपीटेशन नहीं करते हैं, क्लियर है ये, ठीक है। तो रिपीटेशन नहीं करते हैं। और एलिमेंट्स को अपन कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है, क्लियर है ये। और ये सारे एलिमेंट्स को किसके अंदर रखते हैं? करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। करली ब्रैकेट ही लगाना है ऐसा, ठीक है। ये एस बना है, फिर उल्टा एस बनाना, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा करली ब्रैकेट, ठीक है। पहले उल्टा एस बनाना, फिर सीधा एस बनाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। हमेशा करली ब्रैकेट में ही तुमको रखना है, ठीक है। हमेशा जो भी सेट के एलिमेंट्स हैं वो किसमें रहेंगे? करली ब्रैकेट में ही रहेंगे, ठीक है, क्लियर है ये, ठीक है। अगर दूसरा ब्रैकेट लगाओगे तो उसका मतलब दूसरा हो जाता है, ठीक है। वो भी अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेट्स को क्या रखते हैं? करली ब्रैकेट के बीच में रखते हैं, एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेटेड रहते हैं, ठीक है। तो कितने एलिमेंट हो गए इसमें? 1 2 3 4 5, ठीक है। हर एक एलिमेंट के बाद में क्या लगाऊंगा? कॉमा लगाऊंगा, क्लियर है ये, ठीक है। सेट को कैपिटल ए से शो करते हैं और ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा, ठीक है। अच्छा, फिर एक और तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है? सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दो फॉर्म है, एक फॉर्म है रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म बोलो या टेबुलर फॉर्म बोलो, ठीक है। दूसरा फॉर्म होता है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी फॉर्म, प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। इसका दूसरा नाम है, ठीक है। रोस्टर फॉर्म है टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास, ठीक है। जैसे ए सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। ए सेट है मान लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं इसको? रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट ओपन 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा? सेट ए। ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स एक्चुअल में अपन डालते हैं सेट के अंदर, एलिमेंट्स मेरे को दिखेंगे, क्लियर है? कोई दिक्कत में, ठीक है। अच्छा, अगर तुमको इतना नहीं लिखना है तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ए इक्वल्स टू करली ब्रैकेट 1 2 3 3 डॉट लगाना, एग्जैक्टली 3 डॉट लगाना, फिर 13 14, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये भी एक रोस्टर फॉर्म है, समझ में आ गया? जब ज़्यादा एलिमेंट्स है तब ऐसा करना, ठीक है। 6-7 एलिमेंट में ऐसा मत कर देना, क्लियर है ये, ठीक है। तो एक तरीका हो गया ये रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या बोलते हैं अपन? रोस्टर फॉर्म, ठीक है, या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है, जिसमें एक्चुअल में एलिमेंट्स अपन दिखाते हैं, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, बाय रोस्टर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या करते हैं अपन? सेट ए इक्वल्स लिखते हैं, करली ब्रैकेट ओपन करते हैं,
यहाँ पे x लिखते हैं, समझ में? ठीक है, यहाँ पे x लिखते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है, जो x फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जो नंबर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा वो x की जगह पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं लिखूंगा यहाँ पे a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, ठीक है, x लाइन खींचा, ठीक है, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x लाइन खींचा, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 15, ठीक है। तो प्रॉपर्टी है x इज नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा वो x की जगह पे आएगा। क्या 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 1 x की जगह पे आएगा, फिर कॉमा आएगा। क्या 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो भी इसकी जगह पे आएगा। तो ये क्या बन जाएगा, वापस से ये सेट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये। तो इसमें एलिमेंट कौन है, x है, ठीक है। जो x इस एलिमेंट जो वैल्यू x की इसको सेटिस्फाई करेगी वो यहाँ पे आते जाएगी, ठीक है। जैसे 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 आएगा, कॉमा 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 2 आएगा, फिर 3 कर रहा है तो 3 आएगा, ऐसे करते करते 14 आएगा, और 14 के बाद 15 नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 15 बोला है, क्लियर है ये, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई करेगा वो ये चाहिए, यानी ये फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से अपन क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं। ये जो प्रॉपर्टी उससे अपन क्या बना रहे हैं, सेट बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, क्लियर है ये, ठीक है। यह प्रॉपर्टी मेथड, क्योंकि इसमें अपन क्या लगा रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड यही है, क्योंकि तुम जरूरी नहीं सबको इस सेट से रिप्रेजेंट कर सको, लेकिन इस मेथड से अपन सब सारे सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। बताएंगे एग्जाम्पल में, तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब मान लो कोई सेट ऐसे दिया हुआ b इक्वल्स टू x, या फिर 2 डॉट भी लगा सकते हो, अगर लाइन नहीं खींचना 2 डॉट भी लगा सकते हो, x या 2 डॉट से ज़्यादा बेटर ऐसा रहता है, ठीक है। x, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो x की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या आएगा, सेट में आएगा, ठीक है। ये कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर रही है वो तुम्हारा क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। तो बी सेट क्या हो जाएगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x में कौन कौन सा सेटिस्फाई करेगा, x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो -2 +2, ठीक है। हमेशा छोटा एलिमेंट पहले लिखेंगे, बड़ा एलिमेंट बाद में लिखेंगे, ठीक है, हमेशा, ठीक है। कन्वेंशन है, उसी को फॉलो करेंगे अपन मतलब चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 पहले बड़ा लिख लो, छोटा -2 बाद में लिख लो, लेकिन इन जनरल छोटा वैल्यू पहले लिखते हैं और बड़ा वैल्यू बाद में लिखते हैं, ठीक है। कन्वेंशन है तो वैसे ही चलना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब मान लो कोई सेट दे दिया c इक्वल्स टू 5x x x is natural number, x is natural number, x is less than 5 and x is natural number, ठीक है, ऐसा दिया हुआ, ठीक है। वो साइन बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे लिख लो, x is natural number, ठीक है। तो x लेस देन 5 है और x नेचुरल नंबर है, तो जो x की वैल्यू आएगी उसको मैं यहाँ पे डालते जाऊंगा, मेरा सेट बनते जाएगा। सेट क्या बनेगा मेरा, 5x का बनेगा, ठीक है। जो x की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई करेगी उसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा। क्या x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी, x नेचुरल नंबर है तो x की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करेगी। क्या 1 5 से छोटा होता है, तो 5 × 5 एक ये एलिमेंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। दूसरा क्या x की वैल्यू 2 सेटिस्फाई करेगी, वो भी करेगी, तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 नहीं करेगा क्योंकि 5 से छोटा नहीं होता है, क्लियर है ये, ठीक है। तो सी सेट क्या बन गया मेरा, वो सेट जिसमें एक्स की वैल्यू में डालते गया और मेरे को आंसर मिलता है, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन, ये सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन।
सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन। क्लियर है ये? ठीक है। अच्छा मान लो ये तो हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ठीक है, मान लो कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो मेरे से कोई पूछ रहा है कि ए एलिमेंट है क्या सेट में, ए में, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ए एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? ठीक है, तो या फिर ई एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए। इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इतना बड़ा बार बार ना लिखना पड़े, इसका मैंने इसको एक सिंबल दे दिया है, क्या, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, इसका मतलब ए कैपिटल सेट ए में है। ठीक है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, या फिर प्रेजेंट। ठीक है, इज प्रेजेंट। ठीक है, या तो बिलोंग्स टू बोलो या तो इज प्रेजेंट बोलो। ठीक है, तो स्मॉल ए इज प्रेजेंट इन सेट ए। क्लियर है? स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है ये? ठीक है, ये लिखना हुआ तो ई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये कैसा साइन है, सी बनाना और उसमें ऐसा लाइन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन बिलोंग्स टू। क्लियर? ये मैथमेटिकल साइन है, जैसे तुम लोग बोलते हो ना ये देयरफॉर, ये सीन्स, वैसे ये बिलोंग्स टू का साइन। क्लियर है ये? ठीक है, ये इम्प्लाइज। ठीक है, वैसे ये बिलोंग्स टू का साइन है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, मतलब कैपिटल ए सेट में, कैपिटल ए सेट में ए एक एलिमेंट है, कैपिटल ए सेट में ए एक एलिमेंट है। समझ में आए? ठीक है, वैसे कैपिटल ए सेट में ई भी एक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा इसमें आर तो नहीं है। ठीक है, आर डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो ये हो गया डज नॉट बिलोंग का साइन, ये हो गया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? ठीक है, और ये हो गया बिलोंग्स टू। ठीक है, क्लियर है? ई मत बना देना इसको, ऐसा मत कर देना, सी बनाना और ऐसा। ठीक है, क्लियर है? ये बिलोंग्स टू का समझ में आ गया? कोई दिक्कत में? ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ। ठीक है, एस डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, क्लियर है? एस सेट में नहीं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, तो आई होप तुमको रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया होगा। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, एक्स उसके बाजू में प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे मेरे को लिखना है, ठीक है, तो मैं कुछ एब्रिविएशंस यूज करता हूँ। एन यूज करता हूँ मैं नेचुरल नंबर के लिए, मतलब सब लोग कोई सी बुक उठाओगे तो नेचुरल नंबर के लिए क्या यूज करेंगे, वो लोग कैपिटल एन यूज करेंगे। होल नंबर के लिए यूज करेंगे वो कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, जेड यूज करते हैं वो लोग इंटीजर के लिए। ठीक है, आर यूज करते हैं वो रियल नंबर के लिए। ठीक है, क्यू यूज करते हैं रैशनल नंबर के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर, जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं वो होल नंबर। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे -5 -8 -9 0 10 15 ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, दुनिया के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, अच्छा q डैश से डिनोट करते हैं इररेशनल नंबर्स को। ठीक है, q डैश से शो करते हैं इररेशनल नंबर को। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने लिखा था, अभी क्या लिखा था मैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है
एक तरीका तो मैंने तुमको बताया क्या, a इक्वल्स टू करली ब्रैकेट x, यहाँ पे लाइन खींचो और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी ले लो, x इज नेचुरल नंबर लेस देन 15, ठीक है, सही है, कोई गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल वे में इसको और थोड़ा सा छोटा किया जा सकता है, ठीक है, मैथमेटिकल वे में इसको और छोटा किया जा सकता है। कैसे, देखो कि यहाँ पे तो x ही आएगा और यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी आएगी, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, x इज लेस देन 15, ठीक है, x इज लेस देन 15, कॉमा x बिलोंग्स टू n, ठीक है। तो इतना लिखने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। x 15 है, से छोटा है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 14.5 भी हो सकता है, 13.5 भी हो सकता है, लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर भी है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी जिसको जिसको सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगा, तुम्हारा एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, तुम्हारे सेट का एलिमेंट होगा। तो 1.1 इससे छोटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा 16 इसको सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो क्या होगा, तुम्हारा आंसर होगा। क्लियर है ये, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, और अच्छे वे में। क्लियर है ये, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा फिर ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 ट्राई करना, सब बन जाएंगे, ठीक है। और मैं शीट भी डालूंगा, वो भी ट्राई करना, ठीक है। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। तो टाइप ऑफ सेट पढ़ने से पहले एक आध दो क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि तुम लोग समझ में आ जाए कि क्या है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और बोल रहा है पहला 5-a, सेकेंड 10-a, ठीक है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि बीच में साइन डालो बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। तो मैं क्या करूँगा, देखूंगा क्या 5 सेट ए में है, क्या इस सेट में 5 है, हाँ, तो सेट क्या होगा, बिलोंग करता है, 5 क्या करता है, बिलोंग करता है। और 10 है क्या, नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, राइट इन रोस्टर फॉर्म सेट E इक्वल्स टू सेट ऑफ all letters in word trigonometry, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो E इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट क्या हो जाएगा, T, R, I, G, O, N, O नहीं लिखूंगा क्योंकि O एक बार आ चुका है, हर बार एक बार जो आ चुका उसको दोबारा अपन नहीं लिखेंगे, M, E, T आ चुका तो नहीं लिखूंगा, R आ चुका तो नहीं लिखूंगा, Y, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा सेट E रोस्टर फॉर्म में, समझ में आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो गया, सेट E, ट्रिग्नोमेट्री क्या हो गया, सेट E हो गया रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है ये, कोई दिक्कत में, ठीक है। तो ये सब हो गए तुम्हारे क्वेश्चंस, इसको ट्राई करना, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी ट्राई करना। अब अपन आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला सेट होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट
जिसमें नो एलिमेंट, एक भी एलिमेंट ना हो, उसको क्या बोलेंगे अपन? एम्प्टी सेट। ठीक है, तो जो सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होता उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी सेट दिखेगा कैसे? खाली ब्रैकेट दिखेगा। ठीक है, तो एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। क्लियर है ये? ठीक है, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसका एक और तरीका है 5। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं 5। ठीक है, अल्फा बीटा गामा जैसे होता है वैसे ही क्या होता है 5। ठीक है, 5 पढ़ते हैं इसको अपन F5। ठीक है, 5 हो चाहे ये दोनों क्या हो गया? एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, जैसे तुम्हारा घर का नाम कुछ और होगा, बाहर का नाम कुछ और होगा, वैसे ही एम्प्टी सेट को अपन ये ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुशी खुशी में ऐसा मत कर देना। ठीक है, तो ये ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक खाली सेट है। ठीक है, मतलब अगर एक कार्टून उठाए उसके अंदर एक और कार्टून डाल दिए, ठीक है, खाली कार्टून डाल दिए, तो ये बाहर वाला कार्टून खाली थोड़ी रहा। समझ में आया? ठीक है, कार्टून के अंदर अगर कार्टून डाल दोगे, खाली कार्टून मतलब कि खाली बॉक्स, ठीक है, खाली बॉक्स के अंदर एक और अगर खाली बॉक्स डाल दोगे तो जो बाहर वाला बॉक्स है वो खाली थोड़ी रहेगा, उसके अंदर एक बॉक्स है जो कि खाली है। समझ में आया? ठीक है, तो बाहर वाला जो बॉक्स होगा उसके अंदर एक खाली बॉक्स होगा। ठीक है, तो जो बाहर वाला बॉक्स है वो खाली नहीं रहेगा। समझ में आया? ठीक है, ज्यादा ही समझा दिया। तो ये दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर 5 लिख दिए तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। हाँ, ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, लेकिन ये एम्प्टी सेट नहीं है। ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है। समझ में आएगी? ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगा? ये मान लो सेट क्या है, तो सेट 5 बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, समझ में आएगी? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, क्लियर है ये? कोई दिक्कत? ठीक है, आई होप दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एम्प्टी सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं फिर भी अपन इसको क्यों पढ़ रहे हैं आगे समझ में आएगा। ठीक है, जैसे 2 में से 2 चला गया, क्या बचा? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं के लिए अपन ने क्या लिया? 0 लिया ना। ठीक है, वैसे ही जब मैं सेट के बीच में कुछ ऑपरेशन करूंगा, ऑपरेशन मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइप का, ठीक है, आगे समझ में आएगा क्या करते हैं इसके ऊपर। तो जब मैं सेट्स में ऐसा कुछ करूंगा तो जब कुछ नहीं बचेगा तो उसके लिए मेरे को क्या देना पड़ेगा? खाली सेट देना पड़ेगा। और खाली सेट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ये होता है। क्लियर है ये? समझ में आया? तो पहला टाइप का सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, सेकंड होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट नाम से समझ में आ रहा होगा। सिंगल मतलब अकेला बेचारा, ठीक है, कपल है ही। ठीक है, सिंगलटन सेट, मजे से जिंदगी जी रहा है, तो जो सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है, जो सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट, कर्ली ब्रैकेट 2। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? सिंगलटन सेट। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट आर। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगे? सिंगलटन सेट कहलाएंगे। क्लियर है ये? ठीक है, ये भी क्या हो गया? सिंगलटन सेट हो गया। ठीक है, दिस इज सिंगलटन सेट, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है, खाली डब्बा। क्लियर है? मतलब 5 समझ में आएंगे। ठीक है, तो जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिंगलटन सेट। ठीक है, और जिसमें कुछ नहीं होता उसको क्या बोलते हैं अपन? एम्प्टी सेट। क्लियर है ये? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फिर थर्ड टाइप का सेट होता है फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होता है? देख, इनफाइनाइट तुम लोगों को पता है, अनगिनत। तो फाइनाइट क्या होगा? गिनती के। ठीक है, जिसको तुम लोग काउंट कर सकते हो। ठीक है, काउंटेबल। ठीक है, जो काउंटेबल है उसको क्या बोलेंगे अपन? फाइनाइट सेट। ठीक है, काउंट कर सकते हो, काउंट करना कंपलसरी नहीं है, काउंट करके देखना कंपलसरी नहीं है। अगर किसी चीज को काउंट कर सकते हो तो वो क्या है? फाइनाइट सेट है। और जिसको काउंट नहीं कर सकते वो क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे इंडिया में कितने लोग हैं? ठीक है, इंडिया के लोग, ठीक है, इंडिया में इंडिया के रजिस्टर्ड नागरिक, ठीक है, बहुत है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको काउंट किया जा सकता है। ठीक है, गूगल करोगे कितनी जनसंख्या है तो तुमको बताएगा, वो एग्जैक्ट नंबर्स बताएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 14.5 तो ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा, वो एग्जैक्ट नंबर बताएगा। ठीक है, तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, जो काउंटेबल हो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट क्या हो गया? 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया?
जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो, काउंटेबल, उसको क्या बोलते हैं अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर काउंटेबल है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, फाइनाइट सेट। क्लियर है ये, ठीक है। और जो काउंटेबल नहीं हो, इनफाइनाइट सेट, ठीक है, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंट नहीं कर सकते ना, जहां तुम रुकोगे मैं एक जोड़ दूंगा, बोलूंगा ये भी, ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको तुम काउंट नहीं कर सकते, इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। हमेशा जब भी अगर कंटिन्यू रहेगा तो उसमें 3 डॉट ही लगाना, ठीक है, डॉट गिन के 3 ही डॉट लगाना, ठीक है। तो जो सेट में एलिमेंट्स काउंटेबल है उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट है, ठीक है। जो सेट में इनफाइनाइट काउंटेबल नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट बोलेंगे, ठीक है। तो दुनिया के लोग काउंट किए जा सकते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं है, काउंट किए जा सकते हैं, तो फाइनाइट सेट के अंदर ही आएगा। क्लियर है ये, समझ में आया। नंबर ऑफ वुमेन्स इन द वर्ल्ड वो काउंटेबल है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट के अंदर ही जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा है मानता हूं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, तो फाइनाइट सेट, ठीक है। अब मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, इसके अंदर क्या है 2 3 4 5 6 7 8 11 13 15, ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है पूछूंगा तो तुम लोग क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 10, ठीक है। तो इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं n ऑफ a से, ठीक है। अगर मेरे को एलिमेंट बताने, मेरे को ये बताने हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, समझ में आ रहा है। अगर मेरे को बताने हैं कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो उसको मैं क्या करूंगा, n ऑफ a से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, n ऑफ a, ठीक है, कितने 10, ठीक है। ये 10 क्या, इसको करली ब्रैकेट में नहीं डालना, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में अपन को नहीं डालना, ठीक है। तो a में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। a में कितने ठो है, ठोक बोलते हैं ना, इसके अंदर कितने ठो है, ठीक है, इसके अंदर कितने ठोक लोगे, कितने ठोक लोगे, 10 ठोक लोगे, तो n ऑफ a, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन कार्डिनल नंबर या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इन जनरल कार्डिनल नंबर ही सुनने मिलेगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर ऑफ a, ऑफ सेट a कितना है, 10 है, ठीक है। इसको पढ़ने का तरीका है, ठीक है, n ऑफ a, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट a 10, या फिर इसको दूसरा नाम क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a, ठीक है। क्लियर है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट a कितना है, 10, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स उसको क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। तो जितने लोग हैं, ठीक है, इसमें कितने इनफाइनाइट है, ठीक है, इसमें कितने 4 है, n ऑफ मान लो ये सेट b है, तो n ऑफ b कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर है ये, ठीक है। तो जितने लोग होते हैं, जितने पीसेस, जितने एलिमेंट्स होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। क्लियर है ये, ठीक है। और ये इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 10, समझ में आया, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, 4 है, ठीक है। इसका कार्डिनल नंबर कितना है, इनफाइनाइट सेट का, इनफाइनाइट है। मान लो इसको, ये तो नेचुरल नंबर है, n ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट, ठीक है। तो उसमें कितने लोग होंगे, इनफाइनाइट लोग होंगे। क्लियर है, ठीक है। तो जिसका भी कार्डिनल नंबर एक वैल्यू देगा वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, और जिसमें इनफाइनाइट आ जाएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत से, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फिफ्थ होता है इक्वल सेट्स, ठीक है। अगर दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वही हो, समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे कि सेट है x such that x belongs to n, x is less than 5, ठीक है, समझ में आया। फिर b सेट लिखा x such that x belongs to n, x is less than equal to 4, ठीक है। तो सेट a में क्या क्या आएगा, सेट a क्या है,
x such that x belongs to नेचुरल नंबर x is less than 5, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से नंबर है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो सेट ए एक्चुअल में क्या है मेरा? 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा सेट बी क्या है? 1 2 3 4, क्योंकि इक्वल टू का साइन यहाँ पे, ठीक है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। सेट ए में जो जो एलिमेंट है, क्या सेट बी में भी वही एलिमेंट है? हाँ है। तो ये दोनों सेट क्या करेंगे? इक्वल सेट्स करेंगे, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी क्या करेंगे? इक्वल सेट्स, ठीक है। ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। सेट ए और सेट बी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। समझ में आएंगे? कोई दिक्कत में, ठीक है। सेट ए और सेट बी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। फिर सिक्स्थ होता है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट सिक्स्थ होता है इक्विवेलेंट सेट। इसमें क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट बस इक्वल होने चाहिए, ठीक है। सेट में जैसे सेट ए है, मान लो मेरा ए बी सी डी, ठीक है। सेट बी है मेरा 1 2 3 4, ठीक है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है? 4। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 4, ठीक है। क्या सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है? नहीं है, ठीक है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। सेट ए और सेट बी में, सेट ए में और सेट बी में जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, फिर भी ये दोनों सेट क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सेट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, ठीक है, अगर दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है तो क्या सेट्स क्या करेंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाते हैं, ठीक है। इक्वल सेट्स में नंबर भी इक्वल होना चाहिए और एलिमेंट्स भी डिक्टो सेम होने चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स कुछ भी हो, बाहर में जाए, नंबर्स सेम होने चाहिए। क्लियर है ये, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स के नंबर सेम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कार्डिनल इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। जो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इक्विवेलेंट सेट। जो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस साथ ही साथ एलिमेंट्स सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? इक्वल सेट्स। क्लियर है ये, ठीक है। तो इतने टाइप के सेट्स होते हैं, समझ में आया, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हारी एक्सरसाइज 2 भी बन जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत में, ठीक है। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 1.2।